हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसा कि अभी पता है, हमारे वर्ग 2 मेंस परीक्षा का रिजल्ट अभी आया है। तो उस रिजल्ट में हमारे बहुत से साथियों का सिलेक्शन हुआ है। तो उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष भरा वो समय सफलता में बदल गया है। खुशी का समय है। और हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ पॉइंटों से या कुछ नंबर से रह गए हैं। तो वो बहुत निराश होंगे। देखिए, निराश है तो है इंसान, और होता भी है जब हम मेहनत करते हैं और सिलेक्शन नहीं होता, रिजल्ट देखते हैं तो हमारा मन बहुत डिमोटिवेट होता है। तो हमें अब अपने इस समय में ही खुद को संभालना है, क्योंकि देखिए हमने मेहनत की है। अगर हम खुद ही अपने आप को नहीं संभालेंगे, क्योंकि देखो हमें पता है हमने कितने लेवल में मेहनत की थी और आज सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अभी ये हमको मानना है कि ये जो इस परीक्षा में हमारा चयन नहीं हुआ, तो क्या हमें सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, हमें अब किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर असफल हुए हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कमी रही होगी। तो हमें इस असफलता को अपनी, इसमें जो छुपी हुई है हमारी कमी, उस कमी को पता करना है कि हमसे गलती क्या हुई और अब उस गलती को हम सुधारें कैसे। या अभी जो हमारे पास और भी चांसेस हैं और भी एग्ज़ाम के हैं, तो इससे हमें कुछ ना कुछ सीखना है। इस परीक्षा ये हमें कुछ ना कुछ सिखा कर के गई है कि मैंने क्या किया था उस समय, कहाँ पे गलती कर रहा था, क्या हुआ मेरे से जो नहीं हुआ, या मुझे कितना एफर्ट लगाना चाहिए। तो यह सब, ये परीक्षा हमें सिखा कर के गई है। तो हमें इस एग्ज़ाम से सीखना है, ना कि इस असफलता को हार मान करके बैठ जाना है। मान सकते हैं कि 2-4 दिन लग सकता है हमारे दिल को, मन को बुरा, हमारा मन परेशान रह सकता है, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें लगाई थी हमने इस परीक्षा से और मेहनत भी की थी हमने उस हिसाब की, लेकिन जो चाहा वो हुआ नहीं। तो देखिए, ये तो मतलब ऐसा हमें पता था कि हमारे पास वैकेंसियाँ बहुत कम हैं और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें उस लेवल की करनी थी तैयारी, और किए भी हैं। हो सकता है हमसे अनजाने में कोई गलती हुई हो, या अब हमको रियलाइज हो रहा हो कि मैंने ऐसा कर लिया होता। तो अब हमें जो ये समय मिल रहा है, इस एग्ज़ाम के बाद जो हमें गलतियां एहसास हो रही हैं उन, और अगर नहीं हो रही तो आप देखिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, कहाँ से हमसे गलतियां हुई हैं, क्यों नहीं हुआ। तो तब हम अगर जैसे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे लिए चांसेस आ रहे हैं, तो हम ये गलतियां दोबारा उस एग्ज़ाम में ना करें। और देखिए, हमने इतने लेवल में इतना पढ़ाई किया था, मतलब कहा जाए जो हमने पढ़ा है वो अब हमारा बर्बाद तो जाएगा नहीं, वो हमें दूसरे एग्ज़ामों में भी मदद करेगा। तो हमारी अभी जो तैयारी थी वो कंटिन्यू थी, और अगर आप उसे बंद कर देंगे, फिर एग्ज़ाम आएगा, फिर तैयारी करेंगे, तो वो 0 लेवल से हो जाएगी, फिर से शुरू करना पड़ेगा। अगर इसी तैयारी को हम आगे बनाए रखें, और जैसे मान लीजिए अभी बहुत से कैंडिडेटों को, बहुत से लोगों को हमें वर्ग 3 का देने को मिलेगा, तो आपने जो वर्ग 2 में पढ़ा था वो यहाँ पे भी आपके काम आएगा। तो अब हमसे वहाँ जो गलतियाँ हुई हैं, अब हमें इसमें इस एग्ज़ाम में नहीं करना है। और वर्ग 2 और वर्ग 3 में काफ़ी अंतर है, क्योंकि वो सब्जेक्ट वाइज होता है और ये कॉमन टेस्ट होता है सभी के लिए एक सा, और इसकी वैकेंसियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं हमारे लिए। तो जिन कैंडिडेटों को वर्ग 3 देने को मिलना है, तो वो अब अपने आप को देख करके, और देखिए एक प्रकार से कहा जाए रिजल्ट से हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी हुआ है कि वर्ग 3 वाले कैंडिडेटों को,
क्योंकि वहाँ से अब जो कट ऑफ वो रहेगा, जो वर्ग 2 में कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं तो वो अब वर्ग 3 का एग्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि वो वर्ग 2 में सेलेक्ट हो गए हैं। तो थोड़ा सा अंतर तो आएगा ही। तो हमें अब इस रिज़ल्ट से देखना भी है और सीखना है कि हमसे जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार लाएं और ख़ुद को मोटिवेट करें। और अब हमारे पास काफ़ी वक्त कम बचा हुआ है इस एग्ज़ाम को। और अदर हैं, जैसे किसी को नहीं मिल रहा तो हमारे अभी चल रही है मध्य प्रदेश पुलिस वैकेंसी, इसकी तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए, जो हमने पढ़ा था वो कॉमन है, वो सभी, हालांकि कहा जाए कुछ छोड़ करके बाकी सभी टेस्टों में वही चीज़ आती है, वही चीज़ पूछी जाती है। तो हमारी जो तैयारी थी वो बेकार तो जा नहीं रही है। मान लेते हैं नहीं हुआ, इसमें हो सकता है इस असफलता से मुझे कुछ और मिलने वाला हो, कुछ नया मिलने वाला हो, या मेरी अभी कुछ मेहनत में कमी रह गई हो, है ना। तो प्रयास हमें ये करना है, अपने आप को खुद को मोटिवेट रखिए और आने वाले एग्ज़ाम में जो गलतियां यहाँ हुई हैं वो गलतियां ना हो, ये हमें उन गलतियों को सुधारना हो और निखारना। देखिए, एक बात याद रखिए कि हमें अगर एक बार सफल होना है तो उसके लिए कई बार असफल होना पड़ता है, और जब कई बार असफल होता है तब कहीं जाकर के व्यक्ति एक बार सफल होता है। जो आज वर्ग 2 में सेलेक्टेड हुए होंगे तो ऐसा तो होगा, ऐसे तो बहुत सारे होंगे कि जिन्होंने जो कई बार असफल हुए होंगे एग्ज़ाम में और आज उनको वो सफलता मिल गई है। तो हमें यही देखना है कि हमें अपनी इस असफलता को हार में नहीं मानना है या हार कर नहीं बैठ जाना है। अपने आप को समझाना है और अपने मन को समझाना है कि अगली बार मैं जो करूँगा कुछ बेहतर करूँगा, इससे सीख करके, इस एग्ज़ाम से सीख करके मैं अगले लेवल में कुछ बेहतर करूँगा। तो अभी और भी जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कीजिए, ये चीज़ों से सीख करके अपने लेवल में सही तरीके से कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।